हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज रिकैप में भी हमने कहा चलो वॉइस ओवर कर देते, कुछ चेंज हो जाएगा तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इधर 2 दिन से मेरा मन थोड़ा सा विचलित था कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन अभी हमने खुद को शांत कर लिया है। क्या होता है कि मेरी थोड़ी सी हेल्पिंग नेचर है, जिसकी वजह से हमें ही दुख उठाना पड़ता है। और जैसे सुन लो कि किसी के बारे में कि कोई किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई बीमार है, तो हम आगे से मदद करने चल देते हैं। हालांकि आजकल ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, शायद किसी को मदद की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन वही है ना, जब आपके जैसे माता पिता संस्कार दे देते हैं ना, तो आप उसी में अटक के रह जाते हो। तो थोड़ा सा हम डिस्टर्ब रहे इधर 2 दिन की तबीयत नहीं ठीक थी किसी की। खैर, हमें फिर किसी ने समझाया कि नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम यार अपना घर गृहस्थी अपनी ज़िंदगी जियो, जो जो कर रहा है उसको अपना उसी हाल में पड़े रहने दो। फिर सुबह ही सुबह मेरा थोड़ा सा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन फिर बस बातें हुई, सबने वही कहा कि ठीक है सब चीज़ें। तो उसके बाद हम अपने आज वो थी ना तुलसी विवाह, तो बहुत देर हो गई थी क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाते हैं हम। फिर उसके बाद मेरी दीदी हैं तो उन्होंने मैं थोड़ा सा समझाया, फिर हम थोड़ा सा नॉर्मल हो गए थे। और उसके बाद हम अपना वही नहाना धोना किए, देर हो गई थी काफ़ी, लेकिन नहाना धोना किए और नहाने धोने के बाद सीधा आ गए थे भगवान जी का पुजापा बनाने के लिए। तो तुलसी विवाह वाले दिन बनती हैं 60 पूड़ियाँ, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं खूंट, 30 खूंट। तो मतलब 30 खूंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 60 पूड़ियों को डबल डबल करके पूजा में चढ़ाते हैं, तो 30 खूंट हो गया। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी पूड़ी बनाएंगे, हम तो 2 लोग रहते हैं, वो पूड़ियाँ फिर करेंगे क्या। तो हमने क्या किया, बड़ी सी रोटला बनाया और रोटा में छोटी छोटी गिलसिया से पूड़ियाँ काट ली। अब इससे क्या होगा, पूड़ियाँ जल्दी भी बन जाएंगी और वेस्ट भी नहीं होंगी। और आज मेरे हस्बैंड का व्रत था, तो वही हम बता नहीं रहे थे, सुबह से मतलब टेंशन टेंशन का माहौल था। तो फिर हम क्या किए कि बिना नहाए, जबकि हम किचन में कोई भी चीज़ बिना नहाए नहीं बनाते हैं, लेकिन आज हमने क्या किया कि हस्बैंड के लिए लौकी बिना नहाए छौंक दिए थे, ताकि जब वो उठें तो उनको नाश्ते में हम लौकी दे सके। वरना फिर क्या है, वो तो बेचारे मेरे पीछे वो बेचारे भूखे रहेंगे, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता तो उनकी आदत हो जाती है सुबह नाश्ता करने की। इसलिए हमने फटाफट से उनके लिए लौकी छौंक दिया था। उसके बाद हम अपने काम वाम निपटाए, और वही है ना कि चीज़ें देर होते चली गई, क्योंकि सुबह ना 2-3 घंटे मेरे बर्बाद हुए। खैर, फिर उसके बाद हम अपना वही है कि खाना पीना बनाने लगे थे। तो एक तरफ तो हमने लौकी छौंक दी थी और दूसरी तरफ चढ़ा दिए, नहीं लौकी तो बनी रखी, जो बगल में साइड में गैस के कुकर रखा है ना, तो उसमें लौकी है। और इस वाले कुकर में हमने चढ़ा दिया था आलू, क्योंकि आलू, उबली आलू को छौंक दो ना तो वो उससे पेट भरा रहता। और जैसे सिंघाड़े की पूड़ी पराठा भी हम बनाते, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हस्बैंड इस बीच ना, उनको पसंद तो बहुत है लेकिन खा नहीं रहे हैं। वो खा लेते तो पेट भरा रहता है, लेकिन वो नहीं खा रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया कि लौकी खूब सारी बना देते हैं, फ्रूट है, मखाने हैं, आलू है, यही सब, काजू थोड़े से तल देंगे, तो इस तरह से उनका दिन निकल जाता है। और वैसे तो मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत कम खाते, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन उनको अच्छी खासी भूख लगती है। तो हमें भी ये रहता है कि वो भूखे ना रहें, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ बना देते हैं। जैसे पहले ना वो उनको वो साबूदाना की खिचड़ी या हम भजिया बनाते, वो उनको खाना काफ़ी पसंद है। लेकिन क्या होता है ना, भजिया से थोड़ा सा पेट टाइट हो जाता है, तो फिर वो आजकल भजिया भी नहीं खा रहे हैं। और इधर हम अपना बनाने लगे थे पूड़ियों को, खूब सारी पूड़ियाँ काट के रख ली, तो उसके बाद डाल के सारी पूड़ियों को अच्छे से तल लेंगे। और सारी पूड़ियाँ खूब अच्छे से फूल रही थी, लग रहा था जैसे पानी के बताशे। तो एकदम पानी के बताशे की याद आ गई थी। और बटर उबाल के रखे हैं, बताशे भी रखे हैं, बस खाना खाना है पानी बना के, तो खाएंगे किसी दिन। अभी ना एकदम आज मतलब वॉइस ओवर तो हम सेकेंड डे कर रहे हैं, कल का मेरा दिन बहुत ख़राब था। लेकिन फिर क्या है ना कि चीज़ें थोड़ा सा अपने मन को डाइवर्ट इधर उधर करो तो ठीक हो जाता है। मेरा मन पता है क्या होता है कि मेरा मन दूसरों के लिए द्रवित हो जाता, बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है, जो कि मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, सब कुछ समझाता मैं कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसे तुम सोचती हो। लोग आजकल बहुत ज़्यादा बदल गए, लोग अपने सगे माँ बाप के लिए इतने द्रवित नहीं होते, तुम दूसरों दूसरों के लिए इतना मतलब दुखी हो जाती हो। फिर चीज़ें समझ में आई कि हाँ सही बात है, सब लोग तो अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भैया जा जा के खा पी रहे हो, हम यहाँ पे परेशान बैठे हैं। तो फिर हमने खुद को संभाला
और संभाल के अपने कामों पे लग गए। और आज हमने कोई भी चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। दरअसल क्या होता है ना कि हम उन चीज़ों से गुजरे हैं ना, तो हमको उन चीज़ों का ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि मेरे फादर भी बीमार हो गए थे तो हम बहुत ज़्यादा हिल गए थे एकदम। खैर फिर इधर आए तो सारी जो पूड़ियाँ निकाले थे ना हमने, तो उनको ना सेकंड मतलब डबल डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद इनके ऊपर रखने हैं बताशे। तो 30 बताशे भी होने चाहिए। तो बताशे तो खूब सारे मंगा लिए थे, क्योंकि पूजा पाठ में बताशे लगते ही रहते हैं। तो हमने कहा चलो ज़्यादा भी आ जाएंगे तो उनको रख देंगे, बार बार मंगाने का काम नहीं रहेगा। बस ये दिक्कत है ना, हमारे यहाँ हर चीज़ सिल जाती, जैसे चीनी सिल जाएगी, मिश्री सिल जाएगी, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर सारे बतासे एक एक करके एक एक पूड़ियों के ऊपर रख दिए। तो सच में यार बतासे इतने बड़े थे, इतने बड़े थे। हम लोग के इधर तो छोटे छोटे बतासे आते फूले फूले, यहाँ पे ना बड़े तो खूब थे मगर चिपटे चिपटे बतासे थे। और अब के ज़माने में तो जब कहीं बुलौआ जाओ, संगीत में जाओ तो लड्डू मिलते। पहले के ज़माने में 4 बतास फेनी बड़ी बड़ी मिलती थी। पता नहीं आप लोग मतलब उससे कितना रिलेट कर पाओगे, अगर कर पाना तो कमेंट करके बताइएगा। पहले ना जब बुलौआ में जाओ तो बड़ी बड़ी 4 बतास फेनियाँ मिलती थी। तो हम लोग जब घर आती थी ना फेनियाँ, तो उसको पानी में डुबा डुबा के खाते थे, तो बड़ी मज़ा आती थी। और इधर हम बैठ गए थे पूजा की तैयारी करने के लिए। और हमने बहुत ज़्यादा सोचा था कि तुलसी विवाह वाले दिन ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मतलब इधर कई दिनों से मतलब 15 दिन से थोड़ा सा वही चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम परेशान थे। तो अब आज तो इतनी ज़्यादा एंजाइटी सुबह सुबह हो गई थी कि उतना हम कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी ये था हमें कि करना है। फिर हम देखे जाके तो मेरा आलता ख़त्म हो गया। तब हमने सोचा अब हम क्या करें, आलता ख़त्म हो गया है। लेकिन जब हमने ड्रेसिंग टेबल खोला तो वहाँ पे एकदम नई शीशी आलते की मिल गई। तो ये भी मम्मी ने ही दिया था। तो जब से मेरी शादी हुई है ना, तो हमें कभी आलता ख़रीदना पड़ा ना कभी वो क्या कहते हैं आलता, और एक क्या चीज़ सिंदूर खरीदना पड़ा। मेरे हस्बैंड बता रहे सिंदूर कभी हमने नहीं खरीदा, मम्मी ही हमेशा हमको देती हैं। और चूड़ियाँ भी अभी हमने जल्दी में ख़रीदना शुरू करी। मम्मी इतनी चूड़ियाँ दे दी थी, इतनी चूड़ियाँ दे देती थी कि मेरे पास चूड़ियों का ढेर लगा रहता था। तो फिर हमने कभी खरीदी नहीं, अब जाके खरीद लेते। तब भी अलका अब हमें कंगन अंगन देते रहती हैं, अलका हैं तृप्ति हैं, तो हमें इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें लेनी नहीं पड़ती हैं। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे तुलसी जी का मतलब वही तैयारी करने के लिए। तो सोचा था कि हमने यहाँ पे इस तरह से रंगोली बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ गई। लेकिन फिर भी ये था कि थोड़ा सा तैयार कर दे। और आप बगल में पन्नी में देख रहे होंगे कुछ रखा, तो वो मिट्टी रखी, उपजाऊ मिट्टी मंगा लेते हैं भैया से। तो फिर जब काम होता है ना तो इसको डाल लेते। तो इसको हमने यहाँ पे कोने में रख दिया था। और जब हम पूजा करने चले ना, हमको याद ही नहीं रहा कि इसको हटा दें। खैर फिर हमने पूरे जो गमला था उसको थोड़ा सा रुपट्टे से सजा दिया था और अच्छे से पूजा पाठ करी थी। पूजा पाठ करने के बाद अपना उठे और हस्बैंड के लिए बनाने लगे थे आलू। तो पहले तो मन को एकदम शांत किया। कहते हैं ना, जब कुछ भी खाना वाना बनाओ तो मन शांत होना चाहिए, रूखे मन से कोई भी चीज़ नहीं बनानी चाहिए। तो घी डाले, घी में हमने जीरा डाला, हरी मिर्च काट के डाला और आलू डाल के तड़का लगा देंगे। और सारी आलू को उसी में फोड़ फोड़ के अच्छे से इसको भून देंगे। और आलू ना हम जैसे बहुत लोग ना सफ़ेद सफ़ेद आलू रखते हैं, हम सफ़ेद आलू नहीं रखते। हम आलू को खूब अच्छे से भून देते हैं। तो जितना आलू आप कल्हार दोगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी आलू लगती है। और फिर चाय के संग में खाओ यार, इतना मज़ा आता है। और हमेशा हम क्या करते हैं, आलू में डालते मूंगफली, लेकिन आज नहीं डाले क्योंकि कभी क्या होता है ना, मूंगफली ना आजकल भुनी आ रही, तो भुनी भी मूंगफली खा लो, आलू में भी डाल दो तो मूंगफली थोड़ी हैवी होती है। और एक तरफ तो आलू भून देंगे और दूसरी तरफ चढ़ा देंगे चाय, क्योंकि हमको भी और मेरे हस्बैंड को भी ये जो आलू होती है ना, ये चाय के संग में खाने में मज़ा आती है। और मेरे हस्बैंड वैसे चाय कभी नहीं पीते, कभी भी मतलब कभी क्या चाय वो पीते नहीं है, लेकिन जैसे ये आलू है, इस तरह की चीज़ें होती तब उनको चाय पीना पसंद है। और चाय बिना इलायची के तो यार नहीं अच्छी लगती है। काली मिर्च हम चाय में ज़रूर डालते हैं, क्योंकि बिना काली मिर्च की भी चाय हमें नहीं पसंद है। बस हमें चाय में ना अदरक नहीं पसंद है। तो काली मिर्च और इलायची डाला और दूसरी तरफ बढ़िया आलू को कल्हार रहे थे। और आलू में ना जब तक हरी धनिया ना डालो तो कहाँ टेस्ट आता है। तो आलू में काट दिए थे हरी धनिया खूब सारा, जब धनिया डालो तब मज़ा आती है। और लौकी में भी थोड़ी सी धनिया डाल दें, क्योंकि सुबह डाले थे तो थोड़ी सी कम पड़ गई थी। और धनिया जब खूब भर भर के डालो तब अच्छी लगती है। और आलू में एक चीज़ हम दिखाना भूल गए, काली मिर्च का पाउडर भी डाले। तो एक बार आप लोग बना के देखिएगा, इतनी बढ़िया लगती है। आप सोच रहे होगे कि ये लोग काली मिर्च हर चीज़
इसमें काली मिर्च वैसे तो हमें पसंद भी है, लेकिन काली मिर्च देखिए हमने दिखाया, हमें लगा था नहीं दिखाया, काली मिर्च हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। एक तो ये सबसे बड़ी बात, अगर इसमें जो मतलब काली मिर्च के हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें लगता है कि ये एंटी कैंसर होती है। तो हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काली मिर्च ज़रूर ऐड करनी चाहिए। तो उस तरफ तो हमने आलू और चाय सब चढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ आ गए थे इधर हॉल थोड़ा सा सही कर दें, क्योंकि जो पायदान रनर सब अलग हो गए थे ना, तो वो अभी वैसे ही रखे थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही आज हम लेट चल रहे हैं अपने रूटीन में। तो सारी चीज़ें सही किया, क्योंकि जब कोई गेस्ट आ जाएगा तो उसको नहीं पता होगा ना कि ये कौन सी मानसिक स्थिति से अभी गुजर के निकली हैं। फिर सारी चीज़ों को सही किया, सही करने के बाद हमने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि हम बता नहीं रहे थे, थोड़ी उलझन सी थी। तो हमने कपड़े चेंज किए, मैक्सी पहना, हमने कहा थोड़ा सा ढीला ढीला कपड़ा डालेंगे तो थोड़ा मन मतलब अच्छा लगेगा, पता नहीं क्यों मस्त था कि कुछ ढीला पहन लो। दोस्तों इसी के साथ अब हम अपने ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे, और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमें पता है उतने अच्छे आजकल ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ दिनों में कोशिश करेंगे कि आपको खूब अच्छे अच्छे व्लॉग्स दे सके, ताकि आप भी मेरे व्लॉग्स देख के ये ना सोचो कि अरे इनका व्लॉग देख के मिलता ही क्या है।